यह पक्का करने के बाद कि बूढ़ी औरत अंधी है, मैंने तुरंत उसका बटुआ उठा लिया। कौन हो तुम? मैं आपका वेटर हूँ मैडम। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि मेरे पीछे खड़ा एक आदमी सब कुछ देख चुका था। फिर भी उसने मुझे बेनकाब नहीं किया। इसके बजाय उसने अपनी लग्जरी कार की चाबी निकाली और जानबूझकर जमीन पर फेंक दी। फिर उसने अपना चाय का कप भी गिरा दिया। माफ कीजिए, क्या आप इन्हें साफ नहीं करेंगे? मैं? हाँ, आप ही तो वेटर हैं, है ना? जरूर, ठीक है, बढ़िया, धन्यवाद। टूटे हुए कप के टुकड़े साफ करते समय मेरी नजर तुरंत उस लग्जरी कार की चाबी पर पड़ी और जब वह आदमी ध्यान नहीं दे रहा था तो मैंने बिना सोचे समझे चाबी अपनी जेब में डाल ली। फिर मैं ऐसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकल गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा मेरी योजना सफल हो गई है, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि मुझे इसकी बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब मैं पार्किंग में पहुंचा तो उस चाबी से आसानी से लग्जरी कार ढूंढ ली, लेकिन जैसे ही मैं उत्साह में दरवाजा खोलने ही वाला था, एक गश्त करता हुआ पुलिस अफसर मुझे रोक लेता है। बढ़िया कार है सर, कितने समय से चला रहे हैं? कोई समस्या है? हाँ, आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए। जरा देखिए आपकी हेडलाइट। पता चला कि अफसर सिर्फ यह बता रहा था कि कार की हेडलाइट चालू रह गई है। यह सुनकर मैंने राहत की सांस ली। मैंने हेडलाइट बंद करने के लिए दरवाजा खोला, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ड्राइवर सीट पर पैसों से भरा एक बैग पड़ा होगा। उसे देखकर मैं घबरा गया और डर गया। मैंने जल्दी से अफसर को धन्यवाद दिया। उसे किसी तरह का शक नहीं हुआ और वह चला गया। अगले ही पल मैं बिना हिचक कार में बैठ गया। मुझे लगा अब मेरी जिंदगी अमीरों जैसी होने वाली है, लेकिन तभी अगले ही पल मेरे ऊपर बंदूक तान दी गई। कैसे हो? मुझे याद है ना? कृपया, मुझसे गलती हो गई, मुझे आपको नहीं लूटना चाहिए था। कृपया मुझे जाने दीजिए। नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है। यह सब उस करोड़पति की रची हुई साजिश थी। मैं डर के मारे रहम की भीख मांगने लगा, लेकिन वह मुझे छोड़ने वाला नहीं था। उसकी धमकी के तहत मुझे कार आगे बढ़ानी पड़ी। फिर वह मुझे एक घने जंगल में ले गया। ऐसी जगह पर पहुंचकर मैं पूरी तरह कांप रहा था। तभी मेरी नजर एक बड़े गड्ढे पर पड़ी। मुझे लगा यह लाशें छुपाने की जगह होगी। डर के मारे मैं घुटनों पर गिर पड़ा। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, मुझे मत मारिए, कृपया ऐसा मत कीजिए। ड्रामा मत करो, अभी वहाँ नहीं पहुँचे हैं। फिर वह मुझे एक कब्र के पास ले गया। उसने उस पर जमी धूल साफ की और बताया कि यह उसके दोस्त की कब्र है। कैसे हो दोस्त? पता है, मैं ही उसे इस गलत रास्ते पर ले गया था। सब कुछ छोटी छोटी चोरी से शुरू हुआ था, ठीक वैसे ही जैसे तुमने आज किया। वह करोड़पति पहले खुद भी चोर था। वह और उसका दोस्त बिना मेहनत चीजें चुराने में मजा लेते थे, लेकिन अंत में वह पकड़ा गया और जेल चला गया। उसका दोस्त इतना भाग्यशाली नहीं था। एक डकैती के दौरान पुलिस ने उसे गोली मार दी और वह भी उसी उम्र में मरा जिस उम्र का मैं आज हूँ। वह अपनी माँ का इकलौता बेटा था। उस माँ का दुख उसे लगभग मार ही डालने वाला था। हम पर उसका बहुत बड़ा कर्ज है, इसीलिए मैं चुपचाप उसकी माँ को पैसे देता रहता हूँ। तभी मुझे सब समझ आ गया। वह अंधी बूढ़ी औरत उसी दोस्त की माँ थी और वह बंदूक असल में एक लाइटर थी। वह मुझे डराकर सही रास्ते पर लाना चाहता था ताकि मैं अपनी गलती समझ सकूं। मैं वापस रेस्टोरेंट गया। मैंने सारा चुराया हुआ पैसा लौटा दिया और बूढ़ी औरत से दिल से माफी मांगी। जैसे ही मैं जाने लगा, उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। देर से सही, लेकिन सही तो आए बेटा।